जय हिंद दोस्तों, K2B स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपाल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है आज हम ये जानेंगे, और प्रतिशत पे क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं किसी भी कंपटीशन में या फिर किसी भी एग्जाम में या बोर्ड में आप लोगों को परसेंटेज पर क्वेश्चंस किस तरह से पूछता है, आज हम आप लोगों को ये सिखाऊंगा। इस प्रतिशत में आप लोग को मैं कुछ रटवाने वाला नहीं हूँ, या पूरे मैथ को आप लोग को मैं पूरा मैथ आप लोग को बस सिखाऊंगा, रटवाऊंगा कुछ भी नहीं। तो करते हैं स्टार्ट, जानते हैं प्रतिशत क्या होता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो प्रतिशत क्या होता है। देखिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति धन शत। अगर इसका नाम का मतलब आप जान जाते हैं तो प्रतिशत में ज्यादा आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत। प्रति मतलब होता है एक, और शत मतलब होता है 100। यानी कि किसी भी चीज को एक पर कितना, मतलब 100 में कितनी गुनी है, या फिर 1/100 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत। क्लियर है। सीबीएसई बोर्ड वाले भैया देखिए, थोड़ा परसेंटेज होता है ना, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर प्लस सेंटेज। पर मतलब होता है एक, और सेंटेज मतलब होता है 100। यानी कि कोई वस्तु 100 में कितने, 100 भाग में कितनी बार है, यानी कि 1/100 को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है। यानी कि हम लोग सिंपल सा ऐसे कहें कि प्रतिशत को दर्शाते हम लोग ऐसे हैं, प्रतिशत को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, और प्रतिशत के बराबर हो जाएगा 1/100। जहां भी आपको प्रतिशत दिखे वहां पर आप 1/100 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रतिशत हटाइए, 1/100 लगाइए, सिंपल सा नियम जानिए। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूं। जैसे आपको बोलेगा कि 5% को भिन्न में बदलो, को भिन्न में या दशमलव में कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसके लिए क्या करिएगा कि 5% को भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहले 5 को उतार लीजिए। यहां पर दिया है प्रतिशत ना, प्रतिशत के बराबर क्या होता है, तो 1/100। तो इस प्रतिशत को हटाइए और यहाँ पर लिखिए 1/100। 5 से कटाइएगा 100 को तो कितना आएगा, 20। 20×5 = 100 होता है, यानी कि 1/20 से ही आपका आंसर हो गया। 5% को भिन्न में बदलेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/20। क्लियर है ना। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। आपको ऐसे बोलता है, सपोज 20% को भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करिएगा, 20 उतार लीजिएगा, ये प्रतिशत है ना, तो इसको हटा के 1/100 लगा दीजिएगा। प्रतिशत हटाइएगा, 1/100 हटाइएगा, आप इसके बाद इसको कैलकुलेट करिएगा, आंसर आ जाएगा 20/100, यानी 1/5 आपका आंसर। यानी 20% को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 ही आपका आंसर आएगा। अगर इसको हम लोग दशमलव में बदलते हैं तो हो जाएगा 0.2। ठीक है, 0.2 हम लोग को आएगा। क्लियर है यहाँ तक। या फिर आप लोग को हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में दे दें। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देगा तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज आपको दिया तीसरा एग्जांपल, तीसरे टाइप का, 6 सही 1/4 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो आप क्या करिएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो ये संयुक्त फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इसको बदलिए आप विषम भिन्न में। 6 चौकी 24 से 25, 25/4 प्रतिशत हुआ। तो हम करेंगे क्या, 25/4, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 हटाएंगे ना, यहाँ पर 1/100 लगा दीजिए। 25 चौके 100, यानी कि 1/16 आपका आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप। यानी कि आपसे परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए देगा तो आप परसेंटेज हटाकर 1/100 लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सपोज आपको क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से देता है कि आपको बोलेगा कि कोई भिन्न है, अगर हम परसेंटेज से भिन्न में बदल रहे हैं तो भिन्न से परसेंटेज में भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। यानी देगा आपको कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, 2/5 को प्रतिशत में बदले। तो आप लोग क्या करिएगा, 2/5 को प्रतिशत में बदलना है ना, तो प्रतिशत में बदलने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, इसमें 100 से सिंपल गुणा कर दीजिएगा। किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में चेंज करना हो, कोई भी नंबर दिया हो और उसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो सिंपल 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 2/5 है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप लिखिएगा 2/5, गुणते कितना कर दीजिएगा, 100। 5 से 100 कटेगा कितना आएगा, 20। अब 20 में 2 से गुणा करेंगे, 20 दूना के 40, लास्ट में लगा दीजिएगा परसेंटेज, यानी 40% आपका हो गया। क्लियर है। यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर 2 पॉइंट आपको क्लियर है तब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। परसेंटेज में सिर्फ यही 2 पॉइंट था आप लोगों को कि कोई नंबर है तो प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और कोई प्रतिशत वाला है तो उसको नंबर में या भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर है तो अब आप चलते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। आप लोग क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चंस। देखिए टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 में क्वेश्चंस आप लोग को बोलेगा ऐसे। देखिए अब सिंपल सा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ टाइप है, इसमें कुछ देखिए परसेंटेज में कुछ टाइप है। आपको टाइप का मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, अगर वो आप टाइप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस कहीं से नहीं फंसेगा। देखते हैं टाइप 1 हम लोग करे थे, अब टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। टाइप 2 में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 80 का 20% कितना होगा। 80 का 20% कितना होगा। तो इसके लिए क्या करिएगा आप लोग, सिंपल सा फंडा वही अपनाइएगा। 80 का कितना परसेंट बोला है, 20% ना, तो 80 को उतार लीजिए। का मतलब क्या होता है, देखिए का मतलब होता है गुणा। अब 20% है ना, तो 20 को यहाँ पे उतारिए। अब 20% है, मैं आपको क्या बताया था, देखिए 80 का 20 तो का मतलब होता है गुणा, तो 80 गुणे 20% कर दीजिएगा। अब आगे थोड़ा सा देखिए, आपको मैं ये बताया था कि जहां पर प्रतिशत लिखे वहां प्रतिशत हटाइए और 1/100 लगाइए। तो प्रतिशत में हटाकर यहाँ पर 1/100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से हल करिए, 20 5 100, अब 5 से कटाएंगे 80 तो कितना आएगा 16, यानी कि 16 हम लोग का आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। देखिए इसी में एक और एग्जांपल आपसे बोल सकता है, इसे 550 का 50% कितना होगा। 550 का 50% कितना होगा। इसका सलूशन आप करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। टाइप 2 का दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही पूछ सकता है। एग्जांपल नंबर 3 आपको ऐसे बोलेगा टाइप 2 में कि बोलेगा ना 5 10 का, इस पर प्रतिशत पूछेगा आप लोगों से। अभी इससे पहले हम लोग प्रतिशत दे रहा था, संख्या पूछ रहा था, लेकिन इस बार हम लोग को प्रतिशत में ज्ञात करना होगा, संख्या दिया रहेगा। 5 10 का कितना प्रतिशत है। देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, अभी इससे पहले हम लोग देखे थे एग्जांपल 1 कि हम लोगों को उसमें प्रतिशत दिया था और संख्या ज्ञात करना था, तो हम लोग संख्या कैसे ज्ञात किए। लेकिन इस बार आप लोगों को संख्या देगा और प्रतिशत पूछेगा तो क्या करेंगे। देखिए आपको बोला है ना 5 10 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन ध्यान समझिए, 5 10 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को बोलते हैं तुलना वाला क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में जब तुलना करता है तो हम लोग सिंपल सा नियम यही अपनाते हैं कि पहले एगो भागा का चिन्ह बनाते हैं, ऐसे भागा का चिन्ह बनाइएगा और जिसके पीछे का है उसको नीचे लगा दीजिएगा, नीचे लिखिएगा, और जो संख्या बची है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। 5/10 इसको क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या बताए थे कि 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें आप 100 से गुणा करिएगा, 10 से 0 कट जाएगा, आएगा 5 10 में 50% आपका आंसर। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक और देखिए, तो अगले टाइप में आपसे बोलेगा 20 का 15 कितना प्रतिशत है। 20 का 15 कितना प्रतिशत है। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि 20 का 15 कितना प्रतिशत है, तो फिर वही काम तुलना वाली काम कर रहा है, तो वही काम करेंगे। पहले बनाएंगे भागा, भागा बनाने के बाद आप एक चीज देखिए, जिसके पीछे का लगा होता है उसको नीचे करते हैं ना। देखिए 20 के पीछे का लगा है, 15 के तो आगे है ना, लेकिन 20 के पीछे का है, बस आपको का देखना है का किसके पीछे लगा है। तो 20 के पीछे का लगा है, तो 20 को करिएगा नीचे, अब 15 को कर दीजिएगा, जो बची हुई संख्या उसको ऊपर। अब ज्ञात करना है प्रतिशत, तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं 100 से गुणा, 20 5 100, अब 15 5 75, 15 का 5 में गुणा करेंगे, 15 5 75% आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चंस पे। एक आप लोगों को मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग खुद से ट्राई करके इसका आंसर बताइएगा, होमवर्क है आप लोगों के लिए। देगा 3/6
का 15/12 कितना प्रतिशत है? ये आप लोग थोड़ा सा ट्राई करके इसको कमेंट बॉक्स में बनाइए, ट्राई करिए, ठीक है। इसको ट्राई करके इसका आंसर कितना आएगा कि 3/6 का 15/12 कितना परसेंटेज है, आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं किंग का आंसर सही होता है। अगली वीडियो में मैं उनका नाम और एग्जाम्पल दूंगा, मतलब नाम बताऊंगा कि किंग का आंसर सही हुआ है। देखिए टाइप 2 में इस बार क्या करेगा, अब देखते हैं। फिर टाइप 2 में इस बार एग्जांपल आपको ऐसे देगा कि हम लोग को पहले देता था संख्या देता था। टाइप 2 में पहला एग्जांपल दिया था कि संख्या दिया था और उसका परसेंटेज दिया था, और उसके परसेंटेज कितना हो गया हम लोगों से पूछ रहा था। लेकिन इस बार आप लोगों को संख्या देगा ही नहीं, बस परसेंटेज दे देगा और परसेंटेज वाला हिस्सा देगा और पूछेगा कि मूल संख्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको बोलेगा ना किसी संख्या का 20% 300 है तो वह संख्या ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि किसी संख्या का 20% 300 है तो वह संख्या क्या होगा। तो आप लोग सिंपल सा सोचिए कि हम लोग को संख्या तो दिया नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि संख्या का 20% बराबर कितना दिया है 300। तो संख्या पता नहीं है तो मान लें कि संख्या क्या है वो x, माना कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा x। क्लियर है? x मानने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। बहुत लोगों का x मानने में दिक्कतें होती है, लेकिन घबराइए मत। हम लोग सिंपल है ना कि जिस चीज को नहीं पता उसको आप x रख लीजिए। सपोज कि जो संख्या आने वाली है वो संख्या x ही है। अब यहाँ पर बोल रहा है x, ठीक है। किसी संख्या का मतलब x का 20% कितना है बाबू 300। तो x का कितना परसेंट करेंगे, x का 20 का मतलब क्या होता है गुणा। तो x गुणे 20 किया हूँ, यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाकर मैं क्या करूंगा 1/100 से गुणा करूंगा ना। प्रतिशत हटता है तो 1/100 लग जाता है। तो x का 20% आया कितना दिया है 300, तो इसके बराबर आप कर दीजिएगा 300। x का 20% बराबर हो जाएगा 300। अब करिए इसको हल, 20×5 = 100। x के साथ इधर 5 भागा में है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 300 गुणते कितना हो जाएगा 500, 5 तो 5 का कितना हो जाएगा 1500 आपका आंसर। क्लियर है? समझ आ रहा है? याद कर लेंगे आप लोग। एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूं होमवर्क के लिए, आप लोग ट्राई करके आइएगा। किसी संख्या का 15% बराबर 150 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो आप लोग इसको ट्राई करके बताइएगा हमको इसका आंसर कितना आएगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है। समझ रहा ना? ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बोलता है कि देखिए क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि किसी संख्या का, उसी जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसी में थोड़ा सा बदलाव करेगा। देखिए बदलाव कैसे करेगा, देखिए एग्जाम में कुछ नहीं करता है, बस क्वेश्चन छोटा ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा घुमा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है। तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा जो घुमाव है उसी को प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। तो अभी जो मैं पिछला एग्जाम्पल किया था उसके में थोड़ा सा बदलाव करके देख रहा हूँ एग्जाम्पल को। जैसे क्वेश्चन बोलेगा किसी संख्या का 40% 160 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, 120% कितना होगा।
क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, देखिए एकदम स्टार क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन एकदम 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या का 40% 160 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। बस क्वेश्चन को आप इतना ध्यान दीजिए। पहले हम लोग कितने पार्ट में दिया है, देखिए क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है तो उसको अलग अलग भाग में तोड़ के करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब बड़ा तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि बड़ा है, तो क्या करिए पहले आप इतने को हल कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हल कर लीजिए। अब इधर से उसी संख्या का 120% पूछा है ना, इसको बाद में देखेंगे, पहले आप संख्या ज्ञात करिए। संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी संख्या का 40% 160 है तो संख्या क्या होगा, तो मानिए कि वो संख्या x है तो x का 40 बटे में करेंगे 100 बराबर हो जाएगा 160। अब कटाइए, 0 से 0 कैंसिल, क्लियर है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुणा में, और 4 इधर x के साथ गुणे में है ना, इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में। नियम यही होता है कि x को अकेले करना होता है, x बराबर की साइड है तो इसको अकेले करिए, इसके साथ जितनी संख्याएं हैं सबको उधर भेज दीजिए उस साइड में। तो 10 x के साथ भागा में था, उधर जाएगा तो गुणा में हो गया, 4 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो गया, 4 से 60 कटाएंगे 100 तो आ जाएगा 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया 400। अब देखिए वह संख्या हम लोग को मिल गई 400, तब हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, पूछ क्या रहा है, अब ये देखिए उस संख्या का 120% कितना होगा। तो संख्या का 120% पूछा है ना, तो संख्या हम लोग क्या मिला है 400। 400 का मतलब हो जाएगा गुणा 120% ना, उस संख्या का 120 का मतलब हो जाएगा गुणा, संख्या है 400 और 120% पूछा है तो 120 से करेंगे गुणा, और प्रतिशत है तो प्रतिशत क्या लगाएंगे भैया यहाँ पर 1/100। अब कटाइए सबको, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 12 का गुणा करेंगे 4 में 12 चौका 48, 480 आपका आंसर। समझ में आ रहा है, आप लोग कर लेंगे, इस तरह से एग्जाम्पल आएगा तो कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग को परसेंटेज में और भी क्वेश्चंस आप लोग को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाए तो आप इस मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए एक बार कि किस तरह से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेंस लेवल या फिर एडवांस लेवल के, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, एकदम स्टार क्वेश्चन है, एकदम स्टार क्वेश्चन, आप लोग को हल करके मजा आ जाएगा। मेरा वीडियो चल रहा है ना, वीडियो बंद तो नहीं हुआ, चल रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग को कहीं बोर तो नहीं हुए आप लोग, समझ आ रहा ना, ठीक है। देखते हैं इधर, देखिए एक एग्जांपल बोलेगा आप लोग को, यक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे में आया हुआ है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन से, यक्स प्रतिशत 64 है तो यक्स का मान ज्ञात करें। देखिए रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन से, अब लग रहा है कि बहुत मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता रेलवे में ना, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है और रेलवे में दिया भी क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में ज्यादा घबराइए मत, बस देखिए क्या पूछा है और क्या आप लोगों को फंडामेंटल नियम होता है। तो फंडामेंटल नियम ये होता है कि यक्स प्रतिशत कितना है भैया 64, तो यक्स का मान ज्ञात करिए। तो यक्स का यक्स परसेंट ना, तो यक्स का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, यक्स प्रतिशत ना, तो यक्स प्रतिशत मतलब यक्स लगा दीजिएगा यहाँ पर, अब परसेंटेज हटेगा तो 1/100 हटेगा, ये बात पता है ना आप लोगों को। परसेंटेज हटाइए 1/100 हटाइए, ये सिंपल नियम लगाइए आप लोग और फिर आंसर आराम से निकालिए। तो यक्स गुणे यक्स हो जाएगा 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 64, क्लियर है। अब इसको करेंगे हम लोग हल, यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बराबर 100 इधर है भागा में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में बराबर 6400, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए यक्स स्क्वायर में है तो दोनों तरफ वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल मतलब ये होता है ना करड़ी में, ये बोलते हैं करड़ी, ये बोलते हैं करड़ी। तो जौन संख्या करड़ी में 2 बार होता है ओके 1 बार लिखते हैं, तो यक्स 2 बार है ना तो 1 बार एक्स हो जाएगा। 8 6400 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 80, 64 को हम लोग 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, तो 2 वाले 8 को 1 8 लिखेंगे, और डबल 0 है तो 1 0, तो यक्स बराबर कितना आ गया 80, यानी कि वह संख्या कितना होगा भैया एक्स का मान हो जाएगा 80, यही आप लोग का आंसर है, क्लियर है। आप लोग कर लेंगे ना। अब देखिए परसेंटेज में आप लोगों को मैं कराऊंगा, अगला परसेंटेज में वृद्धि और कम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ज्यादा बनाता है कंपटीशन में, इसके ऊपर इस पे तो थोड़ा कम बनाएगा, लेकिन वृद्धि और कमी वाले पे मिला के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है हर एक एग्जाम में, आप चाहे किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो क्यों ना, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।